बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। Hello guys, this is Vanshika Nanta. Hello everyone, my name is Gul Chaudhary and welcome back to Silly Pilly Nance. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फरहान अली वारिस का नोहा, जिसका नाम है बाबा जान। ठीक है, सो बेसिकली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मैं हूँ एक हिंदू, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, सो बेसिकली मेरे को कभी इन चीज़ों में मैं रही नहीं हूँ। ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। हालांकि गुल पाकिस्तानी है एंड शी इज़ अ मुस्लिम, तो मतलब वो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकती है। ठीक है, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वीडियो देखने के लिए। हालांकि फरहान अली वारिस के हमने 2-3 नोहे सुन रखे हैं, और जितने बार हम रिएक्ट करते हैं आप लोग ऐसे होते हो, हाँ तो आप लोग ऐसे होते हो कि ऑल लव ऑल लव ऑल लव, तो हम वापस आ गए फरहान अली वारिस के नोहे के साथ। तो मैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बिल्कुल वंशिका, और फरहान अली वारिस इज माय फेवरेट पर्सन, जिनके मैं नोहे इतने ज़्यादा सुनती हूँ आजकल, तो बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे तो मैंने ढेर लगा दिए इनके। और फरहान अली वारिस के क्योंकि मैं इनकी इसलिए फ़ैन हूँ, इनकी जितने भी नोहे हैं उसके अंदर जो बोलते हैं ना, वो जाके ऐसे दिल के ऊपर छप जाता है, वो चीज़ दिल के ऊपर जख्म कर देती है। ये साथ साथ खुद रो रहे होते हैं, इनके नोहे को हम देखे हैं तो ये रो रहे होते हैं साथ, और इनके एक्सप्रेशंस किलर होते हैं, किलर। तो इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और ये जो आज हम जिस बाबा जान पे रिएक्शन कर रहे हैं, बेसिकली बाबा जान के ऊपर जो है रिएक्शन मैंने अपने चैनल पे भी कर दिया, और आज मैं आपके साथ करूँगी इसका रिएक्शन। तो वंशिका फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बाबा बाबा हाय, बाबा बाबा, मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैर में कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी, दिल धड़कने लगा, बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली रोना आ जाएगा। सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चचा बस, शेमरे मुझे मार रहा है, लानत हो शिवर, तुम पे लानत हो, मेरी मदद को कोई ना आया, बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, बाबा जान शिमर ने जा, बाबा जान शिमर ने जा मारे तमाचे मुँह पर, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर,
बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। बाबा बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। ज़े शरार गमी सूज़म भी तमामी ये वजूद, दोबारे बायत बेखूनम यकी بود یکی نبود. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جون خوش اومدید، بابا جون خوش اومدید به منزل فقیرانه، بیا بنشین بشنو درد دل یتیمونه. بابا جون خوش اومدید، بابا جون خوش اومدید قربون خاک قدمه، به خدا دلم سخت رفتی سفر ندیدمه. وقتی رفتی دشمنا آتش زدن بی خیمه ها، بر خاطر چه می زدن کتک به بچه ها. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کے بندھا میرا گلا. جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر. درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا. غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جون بین همه، بابا جون بین همه عممونو خیلی زدن. بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن. بابا جون بین همه، بابا جون بین همه عممونو خیلی زدن. بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن. هر کی صورتم رو دیده میگه چون زهره شده، صورت مادر تو آخر مگر چطور شده. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان. میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے. خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جون دردت به جونم، بابا جون دردت به جونم. بابا جون داداش علی رو به کجا بردی بابا؟
بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بابا جون به من بگو بر سر تو چی اومده داداشم علی اکبر برا چی نیومده داداشم علی اکبر برا چی نیومده من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا بعضی و با هم چی مگه همه بیم بگن یتیم بابا یتیم بکی میگه من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا بعضی و با هم چی مگه همه بیم بگن یتیم بابا یتیم بکی میگه مگر هر کی که باباش رفته سفر یتیم میشه یا یتیمونه که تو خراب این مقیم میشه بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان تم کو نہیں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر بابا جان آج تلک بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اینجا با زخم زبون اینجا با زخم زبون آتش به دل ها میزنن اینجا رسمشون بده بچه یتیمو میزنن اینجا با زخم زبون اینجا با زخم زبون آتش به دل ها میزنن اینجا رسمشون بده بچه یتیمو میزنن ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود بابا جون دردت به جونم بابا جون دردت به جونم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان آپ کا سر بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا بابا جان دور ہوئی بابا جان دور ہوئی اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا بس یہیں ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا لے چلو ساتھ مجھے والی سکینہ نے کہا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और लेकिन जिसमें मेरे को नहीं पता ना लाइक किसकी मतलब आप बीती बताइए कि किस पर बीती है ये लेकिन बेसिकली
जो हुआ ना उस लड़की के साथ वो बहुत गलत हुआ। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे मारा गया, ठीक है, मेरे को मेरी रस्सी मेरे गले में लगाएगी, मेरे बालियाँ मेरे से खींची गई, ठीक है, जो मेरा बेसिकली कुर्ता था वो खून से लहू हो गया, मतलब खून ही खून था इसमें। तो मतलब मेरे को वो चीज़ सुनकर बहुत बुरा लगा। तो उसने अपने ऐसे बता रही थी कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। जैसे एज अ डॉटर, जब यार नॉर्मली मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा और मैं अपने पापा के पास जब भी जाऊँगी तो ऑब्वियसली आई विल गेट इमोशनल, क्योंकि वी गर्ल्स आर वेरी अटैच्ड टू आवर फादर, राइट। सो मतलब उन्होंने वही बताया कि लाइक देखो मेरे साथ ये हुआ। फिर उन्होंने बोला कि लाइक जब मेरे को आपका सर मिला ना, कटा हुआ सर, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई यार। बाकी लाइक ये सबसे मतलब बीइंग अ डॉटर सबसे गलत यही होता है। तुम्हारे मतलब तुम्हारे फादर को अगर कुछ हो जाता है ना, तुम इतनी छोटी सी चोट आ जाती है तो ऐसे हो जाते हो कि अरे क्या हो। इनको तो अपने फादर का ऐसे कटा हुआ सर मिला तो मेरे को देखकर बहुत बुरा लगा, और सीरियसली बहुत इमोशनल वीडियो थी, और लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए। उफ वंशिका, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोलूँ क्या, मेरे से बोला भी जाएगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, मैं तो सुन ही नहीं सकी। और ऐसे ही होता है, मैं ये फरहान अली वारिस के नोहे जब भी सुनती हूँ मेरे साथ ऐसे ही होता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल होने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो ये जो नोहा था बाबा जान, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये किसकी बात हो रही है। बीबी सकीना है जिनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल की थी, राइट वंशिका? 4 साल की बच्ची है, और अपने बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हैं वो, और उनका अपने बाबा जान से इतना प्यार है कि वो अपने बाबा जान के सीने के बगैर रात को सोती ही नहीं है। उनको सीने के बगैर नींद ही नहीं आती है। और जब ये करबला का मंजर हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक अलग किया गया। उस टाइम जो थी बीबी सकीना, इन्होंने भी करबला में अपने पैर रख दिए थे, अपने बाबा जान को मिलने के लिए आई थी, उनके पीछे आई थी कि मैं बाबा जान से दूर नहीं रह सकती, मैं उनके पास जा रही हूँ। जब वो आती हैं तो आगे क्या देखती हैं कि उनके बाबा जान का जो सर मुबारक है वो अलग हो चुका है तन से। तो उस टाइम ये जो शिमर था, अल्लाह पाक इसको इतना बुरा अजाब दे, इसके ऊपर हर वक्त लानते हों, इसको जहन्नुम की आग में भी इससे भी गंदा इसको अजाब मिले। इसने उनके चेहरे मुबारक के ऊपर थप्पड़ लगाए, उनकी बालियां खींच रही, कहते हैं कि तुम आज यतीम हो गई हो। तो वो बच्ची थी छोटी सी, उनको समझ नहीं आती कि यतीम होता क्या है, ये मुझे यतीम क्यों कह रहे हैं, ये क्या होता है यतीम। ऑब्वियसली यतीम वही होता है जिसके बाबा जान, तुम्हें नहीं पता, जिनके फादर की डेथ हो जाती है उसको यतीम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में ना। तो उनके बाबा जान की डेथ हो जाती है, उनको यतीम बोलते हैं। तो उनको वो बार बार यतीम यतीम कहता, तो वो बच्ची थी, उनको कहती है पता नहीं क्या मुझे बोली जा रहे हैं। तो सब लोग ऐसे रो रहे थे, उनको देख रहे थे बच्ची को, कि तुम दुआ करो कि तुम्हारी तरह कोई बच्चा भी यतीम ना हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। इस कदर उनके ऊपर जुल्म किए गए थे। और जो है सेकंड ये कि जब उनको वो बता रही हैं कि मेरे खून कानों से बह रहा था, मेरा जो कुर्ता था वो इस कदर गिला हो गया था खून बह बह के कि जिस्म के साथ चिपक गया था। और वंशिका, तुम्हें पता है जब इसी हाल में इनको इतने जुल्म हुए, हज़रत बीबी सकीना इतने जुल्म हुए, इनको कैदी बनाया गया, उनकी यतीम होने के बाद शाम तक उनको लेके जाया गया, सफ़र करा के पैदल रस्सियों में बांध के, फिर उनको मारा गया। और वो ज़ाहिर है छोटा सा बच्चा कितना नाजुक होता है यार, 4 साल की बच्ची थी वो, तो उनके साथ दिन रात जुल्म की इंतहा जब हो गई, तो वो उनको ज़िंदान में जब बंद किया गया है, तो वो वहाँ पे जाके ये सब अपना हाल अपने बाबा जान को कॉन्सेप्ट में ला के बता रही हैं। बाबा जान मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, मुझे शिमर ने मारा, मुझे कैदी बनाया गया, मेरी फूफो बीबी ज़ैनब जो है उनके साथ, उनको भी इन्होंने शहीद कर दिया, बाबा जान पे क्या करूँ, ये सब सुना रही हैं। बहादुर अकबर का इसके अंदर जिक्र है, हज़रत अकबर जो हैं वो इनके भाई थे, तो उनकी भी वो भी 18 साल के थे, और उनकी उस दिन शादी थी जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, तो उनका भी इसके अंदर जिक्र है।
तो ये सब चीज़ें सुन के यार जब इंसान सोचता है ना, एक इमेज माइंड में आ जाती है, तो ओबियसली खुद ब खुद रोना आ जाता है। मेरे से तो आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सॉरी फ्रेंड्स अगर आपको बुरा लग रहा है तो। और इसी इस्लाम में जब वो अपना सारा वाक़या अपने बाबा जान को बता रही थी ज़िंदान में, तो हज़रत इमाम हुसैन आ जाते हैं उसने अपनी बेटी को मिलने के लिए। अल्लाह की तरफ से वो भेजे जाते हैं, वो अपने बेटी से मिलने आते हैं। तो आके देखते हैं कि उनकी बेटी भी जो है रुखसत हो गई है अपने बाबा की याद में। तो उस टाइम उनके जिस्म की ये हालत थी कि उनको जब जो है हज़रत अकबर की शहादत बीबी सकीना के बाद हुई थी, या सॉरी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। जब उनको दफनाने गए थे तो हज़रत बीबी सकीना के जो कुर्ता मुबारक था उनको उन्होंने ज़ाहिर है दफन करने से पहले जो है कफ़न पहनाया जाता है हमारे मुसलमानों में। तो जब कफ़न पहनाने को सोचा गया तो उन्होंने जब देखा कि यार अगर हम इनके कपड़े चेंज करेंगे तो इनके कुर्ते के साथ उनकी स्किन भी उतर जाएगी, अगर कुर्ता अलग किया तो उनकी स्किन भी साथ आ जाएगी। और जो उनकी रस्सियाँ थी जो उनको कैद करने के लिए उनको बांधी गई थी, वो रस्सियाँ अगर खोलते तो उनका जो पूरा जिस्म मुबारक था वो बिखर जाना था, टुकड़ों में बिखर जाना था। इतना उनका जिस्म मुसीदा हो चुका था कि उन्होंने वो रस्सियाँ भी अलग नहीं की और उनका कुर्ता मुबारक भी अलग नहीं किया, ना उनको कफन दिया, ना उनको गुस्ल दिया, बस अल्लाह के हवाले कर दिया, उनको दफना दिया गया। तो ये थी उनकी शहादत। और ऐसे ही हज़रत इमाम हुसैन की थी, यानी कि बाबा जान और बेटी जान की शहादत का तरीका ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था और उनके जिस्म मुसीदा हो चुके थे। तो वो कफन और क्या बोलते हैं गुस्ल के लायक नहीं थे। इस कदर उनके साथ इस तरह से हो गया, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा मुसीदा हो गया था। और ये सब शिमन के ऊपर लानते हुए जिस कदर आपसे हो सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सुन के, मेरे से नहीं सुना जाता। और अगर आपको बुरा लगा, मैं रोई हूँ या जो भी है, तो सॉरी फ्रेंड्स। ये सब इमोशंस होते हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ये ऑटोमेटिकली है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तुमने लिटरली मुझे इतनी चीज़ें बताई है, मतलब मैं ये बता नहीं सकती कि अब मैं क्या ही बोलूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, लाइक एक 4 साल की बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ। लाइक वो चीज़ तुम्हें ऑब्वियसली यू आर अ मुस्लिम, तो तुम्हें वो चीज़ तुमने बचपन से सुनी है, तुम उस इन्वायरमेंट में रहते हो, तो तुम्हें लाजमी है बुरा लगना। पर बीइंग अ हिंदू और बीइंग एन इंडियन मुझे भी इतना बुरा लग रहा है कि यार 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसे कैसे कर सकता है कोई। तो यार लिटरली ये लोग बहुत इंसान के नाम पे, वो कहते हैं ना जानवर थे, कि लाइक मतलब उनके साथ इतना कुछ हुआ कि लाइक मेरे को समझ नहीं आया कि ये कोई कैसे कर सकता है। तुमने बताया कि उसको दफन मतलब कफन तक नहीं दिया गया ताकि उसकी स्किन ना निकल जाएगी, तो मतलब मैं ये इमेजिन कर रही हूँ उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा। और सीरियसली मैं बता नहीं सकती मुझे कितना बुरा लगा। और लिटरली जब तुम मुझे समझा रही थी मेरी पूरी बॉडी में से गूज़बम्स आ रहे थे कि लाइक कि यार ऐसे कैसे हो सकता है किसी के साथ। तो बहुत गलत चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा गलत। यही था हमारा रिएक्शन। और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी इस तरह के अच्छे अच्छे रिएक्शंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो हमें दुआ में याद रखिएगा। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट से कमाल के रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय।